सोनम दरवाजा खोल। सोनम, सोनम दरवाजा खोल। सोनम, सोनम तो क्या कर रही है? सोनम पागल मत बन, नीचे उतर। पापा जी, पापा जी जल्दी ऊपर आओ। सोनम खुद को फांसी लगाने जा रही है। सोनम प्लीज, सोनम, सोनम नीचे उतर। सोनम दरवाजा खोल। सोनम दरवाजा खोलो बेटा। सुन, 3 पर 1 2 3। सोनम पकड़ उसको, पीछे से पकड़। आराम से आराम से। सोनम, पानी ला, पानी का पानी। सोनम आंखें खोल। सोनम, पापा जी, सोनम, मर जाने दे मेगा मुझे, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं मर जाने दो अपनी बहन को। वो मुझे धोखा दे के चला गया। पापा जी के सारे पैसे हड़प लिए उसने। पापा जी ने मुझे कहा था कि बेटा शादी के बाद घर दिलवा देंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं पापा जी, घर तो शादी से पहले होता है ना। पापा जी की पूरी जिंदगी की कमाई खा गई मैं। नहीं सोनम, सोनम अगर तुझे कुछ हो जाता तो अंकल जी कैसे जीते, ये सोचा है तूने? डैडियों की सारी कमाई बेटियां होती हैं, उनसे ये तो नहीं लूट सकती ना तू। देख, अब जो होना था हो गया। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हौसला रख, हम हैं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। बस शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि सोनम और मेघा को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी। अभी तक तो शादी से पहले ही भाग जाया करता था। प्लान क्या है? फर्जी दूल्हे। सर प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं? सर राजवीर ऐसा नहीं है, आपको कुछ कोई सर। बस सोनम, सच बताओ, किचन में देख के तुम मुझे डर गई थी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे किचन के चावल चुरा रहा हूँ। एक्चुअली तुमने कुछ खाया नहीं था ना, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ये बना दूं। पता है, जब मुझे जॉर्जिया में भूख लगती थी ना, तो मैं इस पे चीज डाल के बना लेता था। क्या कमाल लगती थी। वैसे ये तो मेरी रेसिपी है, और ओरिजिनल रेसिपीज भी है मेरे पास, जैसे केला दूध, चीनी वाले चावल। सोनम को लेके तुम परेशान थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा मूड चेंज कर दूं। सोनम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन है।
हम लड़कियां ना बचपन से पराई जिंदगी जीती हैं। ना अपना नाम होता है, ना घर, ना शहर। बस बोला जाता है कि शादी के बाद तुम्हारा खुद का नाम होगा, खुद का पता, घर, पहचान, सब। बिना मिले, बिना जाने हम उस शख्स को सैकड़ों बार महसूस करते हैं, आंख बंद करके, क्योंकि वो हमें हमारा सब कुछ देने वाला होता है, हमारा होने वाला पति। लेकिन एक सेकंड में हमें मुंह के बल गिरा देता है, हमारा विश्वास तोड़ देता है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। क्या पैसे इतने जरूरी होते हैं कि आप उन पैसों के लिए किसी की जिंदगी, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसका परिवार सब खत्म कर दोगे? सिर्फ कुछ पैसों के लिए? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। ओह सर जी, आपने बुलाया था? हाँ, एफआईआर का क्या हुआ? सोनम के माँ बाप ने कंप्लेन की? सर जी वो कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि उनकी कुड़ी की बदनामी हो जाएगी। ठीक है, लड़की को थाने में बुलाओ, पूछताछ करेंगे, शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर जी वो कुड़ी को भी थाने नहीं भेजना चाहते। तो यहाँ बैठकर भुट्टे भुने, हाथ से निकल जाएगा वो, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मतलब खुद की बेटी बच गई तो दूसरों की बेटी की कोई फिक्र नहीं है? अगर ये यहाँ से निकल गया ना, छूट कर अगर निकल गया ना, पता नहीं और कितनी लड़कियों को फंसाएगा और लूट कर भाग जाएगा वो। सर जी मैं कुछ कहूँ? बोलिए। आपको ना यहाँ पे थोड़ा समझना होगा जी। आपको लग रहा है कि वो लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, लेकिन लड़की के घर वालों को, उसके पापा मम्मी को लग रहा है जी कि उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है सर जी, वो आपको समझना होगा। कोई नहीं चाहता कि उनके घर का दरवाजा पुलिस का डंडा खटखटाए। पुलिस मतलब पचड़ा। तो जी लड़की के मम्मी पापा ना सोनम को यहाँ नहीं आने देंगे और ना ही घर पर पुलिस से बात करने देंगे। और सर जी उस बच्ची की हालत तो बहुत ही खराब है। समझता हूँ मैं। कल रात को तो उसने पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की जी। ऐन वक्त पर मेघा वहां पहुंच गई तो सोनम को, वरना तो जी आज वो बच्ची। सर जी क्या आप मेरे घर चलकर सोनम से बात कर सकते हैं? आपके घर? सोनम मेघा की बचपन से पक्की सहेली है। यूं समझ लीजिए कि जी मेरी दूसरी बेटी है, अभी भी हमारे घर पर ही है। तो वहां अगर आप सोनम से बात करेंगे ना तो पूछताछ में ना सहूलियत होगी जी। सही कह रही हैं आप। रंजीता जी मैं चाहता हूँ कि इस केस में आपका इन्वॉल्वमेंट कम ही रहे तो ही बेहतर होगा। आप विक्टिम से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हैं। एक काम करो, कोई और फीमेल एएसआई को साथ में लेके चलते हैं। चलिए आइए सर। मनोज जी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मैं सोनम को अकेले कैसे संभालती। सर वो राइट में
सॉरी। नो प्रॉब्लम। मेघा पुत्र, बेटा ये हमारे सर जी हैं और सोनम से बात करने के लिए आए हैं बेटा। सर जी, ये मनोज जी हैं, मेघा के होने वाले, मतलब हमारे होने वाले दामाद जी। नाइस टू मीट यू। सेव है। चले? हाँ जी सर जी, हाँ जी। बेटा जी मैं आइए सर जी। तुम्हारा दोस्त है ये? ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, फटा कद्दू है ये। ठीक है, चलता हूँ। इस फटे कद्दू के चक्कर में ना मैं मनोज जी को अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाई। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आपकी शादी में सब कुछ हुआ। ये ASI रेशमा है, ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और मैं चाहूंगा कि आप बिना टेंस हुए जो भी आपको पता है वो आप हमें बताएं। कब से जानती हो पंकज को? पंकज? राजवीर उर्फ पंकज। कब से जानती हो? 6 महीने से। कैसे मिले? शादी की वेबसाइट पे। रिश्ता किसने कराया था? वहीं पे रिश्ता फिक्स हुआ था। उसने तुमसे कुछ पैसे लिए थे? जी 90 लाख कह रहा था, घर खरीदेगा शादी से पहले अपने और सोनम के लिए कनाडा में। डाउन पेमेंट के लिए लिए थे वो पैसे। प्लीज दिलवा दीजिए। जब तुम्हारी पंकज से बात होती थी तो उसने किसी दोस्त के बारे में बताया या मिलवाया किसी से तुम्हें? वीडियो कॉल में अपनी फैमिली से बात करवाई थी। उसकी फैमिली कनाडा में है। काहे का कनाडा? नकली फैमिली है, ड्रामा स्कूल वाले। उसने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें सुन के अजीब लगा हो? मेरे को कुछ याद नहीं आएगा। अरे इतने महीने में कहीं तो घूमे फिरे होंगे, कुछ तो कहा होगा, कुछ तो अजीब लगा होगा। थोड़ा आराम नाल, परेशान है बेचारी। वीडियो कॉल पे फैमिली से मिली थी ना? कोई और ऐसा दोस्त या रिलेटिव जिससे पर्सनली मिली हो, मतलब व्यक्तिगत रूप में मिली हो? अरे एक ही सवाल घुमा फिरा कर आप बार बार पूछे जा रहे हैं। उसने कहा ना उसे याद नहीं है। और कोई सवाल पूछना है आप लोगों को? किसी गांव का या पिंड का जिक्र किया था, या उसके पास कोई ऐसा फोन आता हो बार बार एक ही नंबर से? मैम आपको कुछ भी पता है? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम आ सकती है? पंकज ने कहा था उसे वापस जाके ज्वाइन करना है, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से फटाफट शादी कर लेते हैं। थोड़ा सा अलर्ट होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इस केस में नहीं, इन जनरल इन लाइफ में। बड़े से बड़ा हिंट मिलता गया आपको, लेकिन ना आपको ना आपकी फैमिली को कुछ भी अजीब लगा। बस लड़की की शादी करा दो और बस विदा करो उसे, फिर जहन्नुम में क्यों ना चली जाए लड़की। अपने ऊपर बीते तो समझ में आए ना इंसान को। भरोसा भी तो कोई चीज होती है। गलती किसकी थी? उस पंकज की। क्रिमिनल कौन है? वो। लेकिन आप लोग प्रेशर किस पे बना रहे हो? इस पे, जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जिंदगी बर्बाद हुई नहीं थी, हो सकती थी। तो शुक्र मनाओ कि टाइम रहते रहते हमने उस बंदे को पकड़ लिया। हाँ तो पकड़ लिया है ना आपने बंदे को, तो आपकी जिम्मेदारी अब उसे जेल में डालने की। और आपकी? सारे सिटीजन्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बस सबको हक मांगना आता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभानी किसी को भी। FIR कौन दर्ज करेगा? आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, दिख नहीं रहा है उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैम, आपसे पहले आप जैसे कई लोग इस धोखे से गुजर चुके। उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, नतीजा क्या हुआ? आज आपके साथ ये हादसा हुआ है और आप भी क्या कर रही हैं? FIR दर्ज नहीं कर रही हैं आप। क्या आप जानती हैं 2022 से लेकर 2023 में ही 15,000 और केसेस हो चुके हैं जहां लड़कियों ने FIR दर्ज नहीं की है, इसीलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई है।
यहाँ भी 2 दिन में वो बाहर निकल जाएगा और किसी और को अपना शिकार बनाएगा। लेकिन आप मत कुछ करना, आप कुछ मत करना। एफआईआर दर्ज मत करना, क्योंकि समाज में आपकी बेइज्जती होगी। मुझे समाज की नहीं, मुझे सिर्फ सोनम की फिक्र है। उत्तर ठंडा। I don't want to talk to you. Stay out of it. I'm really sorry, ma'am. पर मैं genuinely नहीं चाहता कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। हमें मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए ऐसे। हम बस अपना काम कर रहे हैं और पुलिस भी तब तक सक्सेसफुल है जब तक सिटीजन्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आपको जो भी पता है ना, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज एफआईआर में लिखवाइए प्लीज। अपने पेरेंट्स से बात करिए, क्योंकि आपकी एफआईआर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बार दोहरा रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। प्लीज हेल्प मी हेल्प यू। I'm sorry. ओए, रुक। What did you call me? अंदर जिस तरह आपने सोनम से बात की ना, इससे बेहतर शब्द सूट ही नहीं करता आप। मैंने अंदर जो भी कहा ना, बिल्कुल सही कहा। हो सके तो प्लीज अपनी फ्रेंड को समझाओ कि वो एफआईआर करे, ताकि उनका ही केस हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि उन पर क्या बीत रही होगी। भरोसा रखो, इस केस को हम पूरी सेंसिटिविटी के साथ डील करेंगे। हो ना जी, रहने दो। ये जो शब्द बोला ना आपने, सेंसिटिविटी? हाँ वही, सेंसिटिविटी। हाँ। इसका मतलब समझ में आता है मुझे, लेकिन अर्जुन तलवार को ना इस शब्द के मायने नहीं पता। 100 रुपए की शर्त लगा के कह सकते हो। बेमतलब आप पर्सनल हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही हूँ, क्योंकि 7 साल पहले पुलिस दिवस पर आपकी ये सेंसिटिविटी ना मैंने अच्छी तरीके से देखी थी। चंगा जी, सत श्री अकाल।